क्या हो अगर आप फंस जाए एक ऐसी डरावनी जगह जहां सिर्फ खूनी खेल हो और वहां से बचना बिल्कुल ही नामुमकिन हो और चारों तरफ सिर्फ खूनी खेल। तो इसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म की कहानी आज आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कुछ साहसी युवाओं का एक समूह अनजाने में एक छोटे से कस्बे में पहुंच जाता है। वहां रुकते ही उन्हें एहसास होता है कि यह जगह बाहरी दुनिया से अलग है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन कस्बे में एक बूंद भी पानी नहीं गिर रहा। जब वे एक घर के अंदर जाते हैं तो वह पूरी तरह खाली मिलता है। वहां घुंघराले बालों वाली लड़की दीवार पर एक अजीब रेत खड़ी दिखाई देती है। तभी अक्कू देखता है कि दीवार पर कई लापता लोगों की तस्वीरें लगी हैं, जिनमें एनी की लापता बहन भी शामिल है। कर्ली गर्ल विजिटर बुक में अपना नाम लिखती है। तभी उसे एनी की बहन का नाम भी वहां लिखा मिलता है। अचानक वह रेत खड़ी अपने आप पलट जाती है, जबकि उसे किसी ने छुआ तक नहीं था। अचानक बाहर से आवाज आती है और अक्कू देखता है कि उनकी कार गायब है। जब वह बाहर जाता है तो कार बीच सड़क पर खाली खड़ी मिलती है। डर के मारे सब बेसमेंट में छुप जाते हैं। वहां फोन और रेडियो काम नहीं कर रहे होते। तभी अक्कू गायब हो जाता है। कर्ली गर्ल उसे ढूंढते हुए एक नकाबपोश आदमी को देखती है, जिसने कुल्हाड़ी से उसे मार दिया होता है। एक एक करके नकाबपोश आदमी सबको मार डालता है। एनी की बहन की तरह ही सबको बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। जैसे ही रेत खड़ी का समय समाप्त होता है, सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। कर्ली गर्ल दोबारा जिंदा होकर अपना नाम विजिटर बुक में लिखती है। सबको अपनी मौत का दर्द याद है, जिससे वे दहशत में आ जाते हैं। दीवार पर अब इन पांचों दोस्तों की तस्वीरें भी लग चुकी हैं। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी एक दोस्त गायब होकर पेंटिंग के सामने हवा में तैरने लगती है। बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। एनी को अपनी बहन की आवाज आती है और वह बाहर भागती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। बाहर अब एक की जगह दो घर दिखाई देने लगते हैं। एनी एक घर में फंस जाती है, जहां एक बूढ़ी डायन उसे पकड़ लेती है और उस पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे मार देती है। दूसरे दोस्त जब कार से भागने की कोशिश करते हैं तो सड़क पर एक विशाल क्रैकन जैसा राक्षस दिखाई देता है। मौत का यह सिलसिला तीसरे दौर में भी जारी रहता है, जहां पानी पीने से दोस्तों के शरीर अंदर से फटने लगते हैं। चौथे चक्र में उन्हें पता चलता है कि वह कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि एक खतरनाक प्रयोग है। एनी को डॉक्टर के दस्तावेज मिलते हैं। वह डॉक्टर एक मानसिक रोग विशेषज्ञ और जादूगर है। उसने कस्बे के मरे हुए लोगों की आत्माओं को कैद कर रखा है, ताकि डर से उनके शरीर में बदलाव आए और वे वेंडिगो नामक राक्षसों में बदल जाएं। वे लोग एक सुरंग के जरिए भागने की कोशिश करते हैं, जहां उनका सामना वेंडिगो बन चुके लोगों और उनकी अपनी बहन से होता है। मौत से बचने के लिए वे खुद को मारने का फैसला करते हैं, ताकि अगला चक्र शुरू हो सके। 13वें चक्र तक पहुंचते पहुंचते वे सब पूरी तरह टूट चुके होते हैं। एनी डॉक्टर के ऑफिस में घुस जाती है और देखती है कि वह सीसीटीवी से सब कुछ देख रहा है। डॉक्टर उसे प्रस्ताव देता है कि अगर वह अपने 4 दोस्तों को यहीं वेंडिगो बनने के लिए छोड़ दे तो वह उसे जाने देगा। एनी चालाकी से डॉक्टर की कॉफी में मौत का पानी मिला देती है, जिससे डॉक्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं। अंत में रेत खड़ी खत्म होने से ठीक पहले वे सब एक कब्र के रास्ते बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सूरज उगता है और वे उस शापित कस्बे से बाहर निकल आते हैं। लेकिन कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि डॉक्टर का ऑफिस फिर से सक्रिय हो गया है। नए शिकार कस्बे में आ रहे हैं और वह डॉक्टर, जो कभी मरता नहीं, फिर से जिंदा हो गया है।